बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आप शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ केस सजा सुनाने के बाद 10 साल बामुशक्कत और शाह महमूद कुरैशी को बाद भी पीडीएम की जमातें बुखलाई हुई और परेशान लग रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सजा जो उसको सुनाई है, जिसमें प्रोसेस पूरा नहीं किया गया, आईनी अदालती कार्रवाई पूरी नहीं की गई, इसे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहली पेशी में क्वैश कर देगा। सख्त परेशान है कि इमरान खान को सजा सुनाने के बाद अवामी राय जो सामने आई है, उन्होंने कहा इमरान खान को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी कायम रखने लिए सफारती पॉलिसियां इंडिपेंडेंट करने पर सजा सुनाई दी गई है। और इमरान खान ने सजा पर मुस्कुराते हुए कहा कि अवाम को पैगाम दिया कि आपने जज्बाती नहीं होना। आपने इसका जवाब 8 फरवरी को तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के नाम पर करना है। इससे तरीके इंसाफ की कामयाबी के और रोशन इम्कानात हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम और तमाम गैर जानिबदार तजिया निगारों आईनी माहिरीन कहते हैं ये सजा में इतने जोल, इतना केस कमजोर है, इसमें सिर्फ इंतकाम नजर आ रहा है। यहां तक कि शाह महमूद कुरैशी का बयान भी नहीं लिया गया। ये केस पहली ही पेशी पे फुड़ करके उड़ जाएगा। और दूसरी तरफ हुकूमत ने सर जोड़ लिया कि अब ये सजा सुना के भी तो इमरान खान अवाम में मजीद हीरो बन गया, मजीद मकबूल हो गया। उसने तो हंसते हुए तो तोशाखाना पर जायज साहब से कहा, जायज साहब आपने भी कहीं जाना है, जल्द मुझे सजा सुनाएं। क्या तोशाखाना में भी जो अल कादर यूनिवर्सिटी एक जो गरीबों के लिए पढ़ाने के लिए किया गया है, क्या उस पर भी इसी तरह कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर, मुल्जम को उसका हक दिए बगैर, वुकला को सुने बगैर फैसला करके इमरान को माइनस किया जा सकता है? अब तक पीडीएम की हुकूमत और निगरान हुकूमत की 20 माह में जितनी भी उन्होंने इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की, खुद मुस्लिम लीग नून की क्यादत और पीपल्स पार्टी की क्यादत अवाम में माइनस होती जा रही है। तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि इमरान खान 70 से 80% वोट बैंक रखता है। ऐसी बड़ी सियासी ताकत को बंद कमरों की साजिश से माइनस नहीं किया जा सकता। इस पर जो सजा गुज़श्ता रोज सुनाई गई, एतजाज एहसन ने कहा यह साइफर तो सिफर था। इस पे जिसने भी सजा दी है उसने इतनी गलत रवायत डाली है कि माजी में इसकी नजीर नहीं मिलती। पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा केस नहीं है जिसकी रात 1 बजे तक अडयाला जेल में बंद समात होती रही और अगले दिन जब मुल्जमान को बुलाया जाए और वुकला भी ना आए, 342 का बयान जज साहब इतनी जल्दबाजी में थे कि शाह महमूद कुरैशी को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, जज साहब इतनी जल्दी किस बात की है, मेरा बयान तो ले लें। जज साहब उठकर अंदर गए और एक तफसीली फैसला 15 मिनट आके शाह महमूद कुरैशी का जो बयान आईनी और कानूनी तकाजा है उसके बगैर सजा मुमकिन ही, एक फर्द जुर्म आए दो और एक बयान। लेकिन जज साहब ने 10-10 साल सजा सुना दी। और बाज लोग ये कह रहे हैं नून लीग के कि तोशाखाना में भी इमरान खान को 10 साल सजा हो जाएगी। क्या इतनी सजाओं से जो शख्स इक्तदार में जाने से नहीं घबराया, डरा नहीं, पीछे नहीं हटा, जिससे वफाकी हुकूमत में साइफर केस में डोनाल्ड डू की एक साजिश का मुकाबला करते हुए उसने अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी, पंजाब और केपीके की असम्बलियां खुद तहलील कर दी, उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए। जिस शख्स पर कातलाना हमला हुआ तो उसने आवाम का में जाना पसंद किया, एनआरओ लेने से इनकार कर दिया। बानी तरीके इंसाफ ने सियासत की एक नई मिसाल कायम कर दी। हुकूमत ने जुल्म, सितम और जबर की इंतहा भी क्रॉस कर दी। 200 मुकदमा 76 साल तारीख में किसी भी डिक्टेटर ने
किसी भी सियासतदान पर नहीं दी है, लेकिन इमरान खान ने 200 मुकदमात ना सिर्फ का सामना किया बल्कि एक कातलाना हमले पर गोलियां भी टांग में खाई और मुस्कुराते हुए विक्ट्री का निशान बनाया। और उसके बाद जब उनके घर पर भी हमले हुए नहीं डरा। तो इस पर तोशाखाना केस के बारे में कहा जा रहा है कि जज बशीर साहब को भी जल्दी है कि वो फौरी तौर पर इमरान खान को सजा दे दें, लेकिन बैरिस्टर गौहर अली और इमरान खान ने अवाम के नाम पैगाम भेजा है कि खबरदार, ये एक और अनारकी चाहते हैं मुल्क में, सिर्फ 8 फरवरी के इलेक्शन से फरार का रास्ता चाहते हैं। आवाम को इमरान खान ने बानी पीटीआई ने ताकीद की है कि आप इस इंतकाम का, इस जुल्म का, इस ज्यादती का, इस नाइंसाफी का, इस आइन शिकनी का, इस कानून शिकनी का जवाब सिर्फ हर पाकिस्तानी जहां जहां जिस चप्पे चप्पे में है अपने पोलिंग स्टेशन में जाके वोट की पर्ची बॉक्स में डाले और अपने वोट के रिजल्ट तक हिफाजत करे। इन सब को शिकस्त फाश होगी। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि आज जो बचा रहे हैं बाजे, भगड़े डाल रहे हैं नून लीग के, जब नवाज शरीफ को सजा हुई तो इन्होंने अदलिया पर हमला कर दिया, कहा 5 जज साहबान को बाहर फेंकेंगे। अजमत सईद, आसफ सईद खोसा, साकिब निसार, उमर अताब बंदयाल को नाम लेके धमकियां दी और कहा कि हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इमरान खान ने एक भी धमकी देने की बजाय कहा, मैं इन्हीं अदालतों से इंसाफ लूंगा। मैं जानता हूं मुतहद अदालतें प्रेशर में थी। जिस तरह अडयाला जेल में मेरे केस की समाअत की गई, इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। एतजाज अहसन ने कहा, साइफर केस में अगर हकायक को नजरअंदाज किया गया है, असद मजीद ने जो भेजा था वो 6 साइफर केस की 6 कापियां हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और दीगर अहम शख्सियात को जाती हैं, लेकिन असद मजीद ने सिर्फ खारजा सेक्रेटरी को भेजा और वो एक कापी आर्मी चीफ को भेजी गई और प्राइम मिनिस्टर से छुपाई गई। इमरान खान के मुताबिक मुझसे छुपाई गई, हमें अचानक पता चला। तो क्या मुल्क की सलामती के खिलाफ साजिश होने के खिलाफ अगर मैं गलत था तो फिर सलामती कौंसिल के 2 इजलास हुए, उसमें अमेरिका के खिलाफ एहतजाज क्यों किया गया, सफीर को बुला के डिमोलिश क्यों किया गया और खुद मेरे बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आके उसे मुदाखलत क्यों करार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि ये सब लोग 8 फरवरी को इलेक्शन से फरार के लिए चाहते हैं, इसलिए जल्दबाजी में इन्होंने आइन और कानून को ही खत्म कर दिया। अली जफर ने कहा, लगता है कि जज साहब ने शाह महमूद कुरैशी का केस ना अपना 442 का 342 का बयान रिकॉर्ड ना करके खुद ही इमरान खान को सजा सुनाने में भी इज्जत दे दी। इससे पहली पेशी में ही मुमकिन ही नहीं ये सजा कायम रह सके और तोशाखाना में भी जो जल्दबाजी की जा रही है इसकी सिर्फ इंतकामी सजा है। इस सिलसिले में इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा, क्या हो गया, हमारा भाई इनसे डरने वाला नहीं, वो झुकने वाला नहीं, वो रॉयल फैमिली का मेहमान नहीं बनेगा, वो एवेन्यू फ्लैट में जाके नहीं रहेगा। हम तो समझ रहे थे कि खुदा ना खास्ता ये सजाए मौत देंगे, तो इन्होंने तो 10 साल सजा दी है। ये इमरान खान को नहीं झुका सकते। हम बचपन से अपने भाई को जानते हैं, वो जितनी मुश्किलात पड़े, जितनी रुकावटें आए, उतना ही वो पुरअज़म होता है, उतना ही दलेर होकर मुकाबला करता है और बिला आखिर बचपन से हमने देखा है उसे कामयाबी होती है। उन्होंने मिसाल भी दी कि वर्ल्ड कप 92 में पाकिस्तान की टीम हार रही थी, कोच और दीगर सीनियर खिलाड़ी भी परेशान थे। इमरान खान ने कहा, नहीं, अब मुश्किल वक्त है, अब हम जीत कर पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा, ये इमरान खान के खिलाफ जो 200 केस है, यही अदालतें इनको बरी करेंगी। ये इस पर औरिया मकबूल जान ने कहा, यह जुडिशल मर्डर है। आईनी माहिरीन और गैर सियासी ने कहा
कि ट्रायल तो हुआ ही नहीं, तो फिर सजा कैसे दी जा सकती है। यहां तक कि प्रोसिक्यूटर के असिस्टेंट ने मुलजम की तरफ से जिरा ही नहीं की। आज तक दुनिया की तारीख में एक मिसाल भी नहीं मिलती कि कोई उस केस का प्रोसिक्यूटर हो और उसका जूनियर मुलजम जिसे इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को सजा दी गई है, उनका वकील बन के जिरा ना करे। उस जिरा में तो फटियां उठाई जा सकती थी। इतनी वीकनेस, इतना कमजोर केस कि जिरा होती तो उनकी टांगे काम जाती, वो जवाब नहीं दे सकते। इसीलिए इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी के वकला को गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं दी गई। नाज़रीन, कहा जाता है इस सिलसिले में असद कैसर जो तरीके इंसाफ के साबिक स्पीकर हैं, उन्होंने कहा सजा गैर कानूनी है, आला अदालतें इसको उसी वक्त खत्म कर देगी। स्टेट काउंसिल का किरदार भी बायसे अफसोस है। नाज़रीन, ताज्जुब है कि जब आज सजा हुई तो मुस्लिम लीग नून चाहती थी कि तरीके PTI के लोग मुल्क में हंगामा राई करें और ये उनके खिलाफ एक और झूठे मुकदमात के अंबार बनाएं। लेकिन इमरान खान ने इतनी 10 साल की सजा पाने के बाद चेहरे पे शिकन आने की बजाय मुस्कुराते हुए पैगाम दिया कि इनके होचे कंडे मैं नाकाम बना दूंगा, मैं अवाम से मुतालबा कर रहा हूं। पैगाम दिया बैरिस्टर गोहर ने, अली जफर ने आके कि याद रखो ये फैसला सिर्फ जल्दबाजी में इसलिए दिया गया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को अपनी शिकस्त 8 फरवरी को होने वाले जनरल इलेक्शन में वादिया नजर आ रही है। हमारा निशान बल्ला छीन भी लिया है, लेकिन अवाम की साथ होने की वजह से ये इलेक्शन से फरार चाहते हैं। एक तरफ तो इमरान खान जेल में रह के भी इत्मीनान है, सजाएं लेने के बावजूद भी इत्मीनान है। दूसरी तरफ सरकारी प्रोटोकॉल में पीपल्स पार्टी और नून लीग जलसे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेलिए कर रहे हैं, छोटी छोटी कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंडली एक दूसरे पर बाउंस कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का दावा है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, जबकि दोनों जमातों के बारे में कहा जाता है कि अगर इलेक्शन होते हैं और अवाम के दिए हुए वोट के मुताबिक ही नताइज आते हैं तो दोनों पार्टियों की सियासत खत्म हो जाएगी। तो इसलिए दोनों जमातें इत्मीनान नहीं है। मरियम नवाज ने एक अरसा दराज पहले कहा था नवाज शरीफ तब आएंगे। याद रखें कि नवाज शरीफ जब उनके भाई मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे तो वो 16 माह नहीं आए। उन्होंने कहा था जब जीरो रिस्क होगा, जब इमरान खान अंदर जाएगा, उसकी जमात को बंदी लगाई जाएगी, उसको सजाएं होंगी। तो आज जब खुद मुस्लिम लीग नून वाले जश्न मनाते रहे और इमरान खान पर मुस्कुराते हुए कहता रहा मैं जजों को बुरा नहीं कहूंगा, मुझे पता है मेरे खिलाफ सुपर पावर ताकरे हैं, मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, लेकिन अगर मेरी अवाम को आजादी मिल जाए, गुलामी से निजात मिल जाए तो ये सजाएं मेरे लिए माथे का इनाम है, मेरे लिए ये कामयाबी की निशानी है, मेरे लिए किसी भी गोल्ड मेडल से कम नहीं ये सजाएं। अगर इस सजाओं के बाद मेरी पाकिस्तान की अवाम में हकीकी जमहूरियत आ जाए, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इक़्तिदार में ऐवानों में जाए और वहां जाकर अवाम की बेहतरी के लिए करे। उन्होंने कहा हम इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, मैं एक सियासी आदमी हूं और अवाम के वोटों पर यकीन रखता हूं। इसीलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम में मकबूल ना होने की वजह से चोर दरवाजों से इक़्तिदार में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा 8 फरवरी को निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो अपनी आज़ादी के लिए, निकलो नाइंसाफी के लिए, निकलो जुल्म के लिए, निकलो तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए। इसी में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। ये भी दावा किया जा रहा है कि 8 फरवरी से पहले सियासी जमातें जो PTI के बानी के खिलाफ हैं कहती हैं तोशाखाना अल कादर यूनिवर्सिटी में भी इमरान खान को सजा हो जाए, लेकिन वो इस सजा को अपने लिए आज़ाद समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस सजा के बाद पाकिस्तान की आवाम को 76 सालों बाद हकीकी आज़ादी मिलेगी, अपने मुंतखब नुमाइंदे करने का मौका मिलेगा और वो इनके लूटे हुए जिन्होंने माजी में
अवाम को लूटा है वो इत्तेसाब के कटहरे में होंगे। नादरीन, इमरान खान का इत्मीनान, बैरिस्टर गोहर अली के कानूनी नुक्ते, एतजाज एहसन और अली जफर के इस केस में जिसमें सजा दी गई है, जितनी खामियां उन्होंने पिन पॉइंट की है, उससे तो लगता है जल्द जैसे ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये केस लगेगा उसी दिन ख्वाहिश हो जाएगा तो इमरान खान फिर अवाम में होगा, क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ है। यही सर्वे बता रहे हैं, यही हुकूमत की रिपोर्ट्स है और यही तल्ख हकीकत है। जमीनी हकायक बता रहे हैं कि इस दफा चोर दरवाजे से माजी में आने वाले हुक्मरानों के लिए अवाम ने, वोटर ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को ढूंढ के कहा जाता है कि आप घर जाए, हम आपकी कैंपेन चला रहे हैं। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है। इमरान खान ने जेल तो एक तवील अरसा काट ली, सजाएं भी ले ली, लेकिन अवाम को जो सियासी शऊर दे दिया और अवाम को जो गुलामी से निकलने की जद्दोजहद का अज़म दे दिया, यही पाकिस्तान की तरक्की किया पहला कदम होगा। और अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।